देखने लगी, पांचों पांडव दौड़ करके आए, भगवान कन्हैया दौड़ करके आए और द्रौपदी कहती है, हे कन्हैया, अश्वत्थामा नाम का ब्राह्मण पांचों पुत्रों के सिर काट करके ले गया। इतना सुनते ही पांचों पांडवों को क्रोध आया और अर्जुन ने बाण लगाया, आज अश्वत्थामा ब्राह्मण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पांचों पांडव जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और खंबे से खड़ा कर दिया, रस्सी से बांध दिया। बांध करके जैसे ही आज मारने लगे तो भगवान कहता है, इसको क्या सजा दी जाए? तो भगवान ने कहा, जिस बहन द्रौपदी के पांचों पुत्र मृतक पड़े हुए हैं, उन मैया से पूछो उस बालक के मारने वाले को क्या सजा दी जाएगी। जैसे ही भगवान ने द्रौपदी बहन से कहा, हे कृष्णा, आपके पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा है, क्या सजा दी जाए? तो बहन द्रौपदी क्या कहती है कि मुंचिता मुंचिता मेज ब्राह्मणा नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। धन्य है ऐसी माताओं की गाथा गाई जाती है जिन द्रौपदी बहन के, द्रौपदी मैया के 5-5 मृतक पुत्र पड़े हुए हैं, बालकों को मारने वाला सामने खड़ा है, बंधा हुआ है, और मैया कहती है इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अगर आज की मैया के सामने उसके लाला के अगर कोई एक चांटा भी दे देगा ना, तो मैया कहेगी इसे पकड़ के लाओ। मेरे लाला के चांटा कैसा दे दिया, इसने मेरे लाला के एक चांटा दिया है तो मैं 4 चांटे लगाऊंगी। यहाँ की माता कोई नहीं कहती, हमारे यहाँ की कहती, एमपी की बोलो राधे राधे। यहाँ की मैया तो बहुत बढ़िया है। आज जैसे ही द्रौपदी बहन से पूछा क्या सजा दी जाए, तो द्रौपदी बहन कहती है इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्यों? ये एक तो ब्राह्मण है, दूसरी बात ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, और तुम्हारे गुरुजी ने जो शिक्षा अपने पुत्र को, बालक को नहीं दी, जो आपको शिक्षा दी है। तीसरी कहा, मेरे 5 पुत्र मारे गए, कोई चिंता नहीं, मेरे 5 पति जिंदा हैं, आधार हैं, कोई बात नहीं है। अश्वत्थामा के पिताजी मारे गए हैं, अगर ये भी अश्वत्थामा मर जाएगा तो इसकी मैया कृपी किसके सहारे जिंदा बचेगी। और द्रौपदी बहन कहने लगी, हे कन्हैया, अगर इसके मारने से मेरे 5 पुत्र जिंदा हो जाएं तो इसे मार दो, मुझको कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं जानती हूं जिस तरह मेरे 5 पुत्र मृतक पड़े हुए हैं, इसको मारने से मेरे बालक जिंदा नहीं हो सकते। हे कन्हैया, मैं नहीं चाहती जिस तरह मैं अपने 5-5 पुत्रों के लिए विरह में रोदन कर रही हूं, उस तरह मेरे बालक मारे गए, कोई चिंता नहीं, इसकी माता भी कृपी इसके लिए रोती रहेगी, ये मैं नहीं चाहती। ऐसी माताओं की गाथा गाई जाती है, ऐसी मैयाओं की कथा कही जाती है, जिस मैया के सामने मारने वाला बालकों के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन मैया मना कर देती है। लेकिन एक बात बताएं, जब भगवान से पूछा, हे कन्हैया, इसको क्या सजा दी जाए, तो मेरा कन्हैया जैसे देखने में टेढ़ा है ना, उसी तरह टेढ़ी बात करता है। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताये बधार्णवः मयैवो भाव माम नित्यम परिपाहानुशासनम।
ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई पधारणव। भगवान कहते हैं हे धर्मराज, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और ये अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है, आताताई भी है। तो भगवान ने कहा समाज में आज भी कई ऐसे उपाय हैं कि इसको जिंदा भी छोड़ दो और ये मर भी जाएगा। कि संभावित को अपजस लाहू और मरण कोट समदारुण दाहू। अगर सम्मानित व्यक्ति को अभी आप तलवार से मारोगे, बंदूक से मारोगे, 5 मिनट में मर जाएगा। लेकिन कोई सम्मानित व्यक्ति हो, उसका आप अपमान कर देना, वो जिस गांव से, जिस गली से, जिस कॉलोनी से निकलेगा तो वो उसको बार बार मरना पड़ेगा। कौन? ये वही जा रहे जिनका वहां पे अपमान हुआ था। संभावित को अपजस लाहू। एक काम कीजिए, इसका अपमान कर दो। आज जैसे अश्वत्थामा के दाढ़ी मूछ मोड़ दिए, मस्तक को फाड़ करके मड़ी निकलवाई और अपमान करके इसको भगा दिया। जैसे अश्वत्थामा को भगाया, अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, अश्वत्थामा ने 6 बाण वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। 5 बाण पांचों पांडवों को मारने के लिए, और 6वां बाण उत्तरा बहू के गर्भ में जो अभिमन्यु का बालक पल रहा है उसको मारने के लिए। जैसे ही 6 बाण वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आज जैसे ही ज्वाला जलाने लगी और इधर उत्तरा बहू दौड़ करके आती है, भगवान से कहती है कि पाहे पाहे महायोगेन देव देव जगतपते। हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। परमात्मा आए और परमात्मा कड़ कड़क में विद्यमान है। परमात्मा जानने वाला है कि तुम अंतर की जान निहारे और समझ गए सब मुरली बारे। उमा मरम यह काहू न जाना और जो कछु चरित रचा भगवान। परमात्मा अंगूठे के समान रूप धारण करके उत्तरा बहू के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और बालक की रक्षा कर ली। आज जैसे ही परमात्मा ने रक्षा की। और एक बात बताएं, संसार में, दुनिया में जितनी भी बातें हैं, तो किसी मैया ने भगवान को जन्म दिया होगा, किसी मैया ने भक्त को जन्म दिया होगा, लेकिन उत्तरा मैया वो माता है जिसके उदर में, जिसके पेट में भक्त और भगवान दोनों विराजमान हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान साक्षात अंगूठे के समान रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान के भक्त परीक्षित गर्भ में विराजमान हैं। आज भक्त और भगवान दोनों गर्भ के अंदर हैं। भगवान ने रक्षा कर ली और अर्जुन से कहा, अर्जुन एक काम कीजिए, आपके गुरुजी ने इसको केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया है और तुमको चलाना रोकना दोनों सिखाया है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ज्वाला शांत हो गई। आज जैसे ही परमात्मा बाहर आए और कुंती बुआ भगवान के पास आकर के हाथ जोड़ करके कहती है, हे कन्हैया, मैं जान गई तू किसी का साला नहीं, किसी का भतीजा नहीं, किसी का सारथी नहीं, तू भगवान है। कुंती बुआ 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे।
आज जैसे ही कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की, हे लाला मैं समझ गई तू किसी का साला संबंधी नहीं, तू भगवान है। और आज जैसे ही बुआ ने भगवान कहा तो भगवान कहने लगे, बुआ जी अगर मैं भगवान हूं तो कुछ वरदान मांग लो। धन्य है कुंती बुआ। जब से कुंती बुआ पैदा हुई है आज तक कुंती बुआ ने कष्ट ही कष्ट पाए हैं। आज कौरव मारे गए, क्षण मात्र के लिए सुख की अनुभूति का समय आया है, लेकिन जब भगवान ने कहा बुआ वरदान मांग लो तो कुंती बुआ क्या कहती है, आज तक ऐसा वरदान ना किसी ने मांगा है ना कभी कोई मांगेगा। कुंती बुआ ने कहा, हे कन्हैया अगर मुझे वरदान देना चाहते हो एक वरदान दे दो कि विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया मुझे एक वरदान दे दो कि मैं जहां पे अपना एक कदम रखूं हजारों कष्ट ही कष्ट मिले। आज कोई कष्ट भगवान से मांगता है? नहीं मांगता। हम और आप परमात्मा से क्या मांगते हैं प्रभु? रोज आरती में कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। कष्टों का मिटना मांगते हैं, सुख संपत्ति मांगते हैं, लेकिन धन्य है कुंती बुआ भगवान से कहती है, हे लाला हे कन्हैया मुझे एक वरदान दे दो जहां पे मैं अपना एक कदम रखूं हजारों कष्ट ही कष्ट मिले। भगवान ने कहा बुआ जिंदगी में जब से आप पैदा हुई हो तब से आज तक कष्ट ही कष्ट मिले हैं। आज सुख की घड़ी आई है तो आप कष्ट मांग रही हो। बुआ ने कहा कन्हैया अगर मैं कष्ट नहीं मांगूंगी, अगर मुझ पे सुख आ जाएगा तो सुख आते ही परमात्मा तुम्हारी याद भूल जाऊंगी। कि सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, कि सुख में दुख में सुमिरन सब करें। दुख आ जाए तो जाकर के हनुमान जी की परिक्रमा लगाएंगे, कालिंजर भगवान पे शंकर भगवान पे कालिंजर जाकर के शिवरात्रि पे बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, अभिषेक करवाएंगे। चित्रकूट में जाकर के कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाएंगे। कब? जब तक कष्ट आता है। और जैसे ही परमात्मा ने कष्ट निकाल दिया सुख आ गया, फिर सोचते हैं अभी तो समय नहीं है, अभी दुकान खोलना है, अगली अमावस्या को कामतानाथ चले जाएंगे, भगवान को भूल जाते हैं। कुंती बुआ कहती है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। हे कन्हैया अगर मेरे पास सुख आ जाएगा लाला तो तेरी याद भूल जाऊंगी। आज इतना सुना और एक बात बताएं, एक बार ब्रज विलास में कथा आती है, परमात्मा केवल लीला करता है और कुछ नहीं।